प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे पास बिजनेस स्टडी का। वो क्वेश्चंस देखते हैं हम कौन कौन से हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। कि प्रोसेस बतानी है इसमें सिलेक्शन की। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब सिलेक्शन करते टाइम, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते टाइम क्या क्या हमें प्रोसीजर्स, क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रोसेस की जो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, 6 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन में ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपकी चॉइस आएगी। चॉइस में आपको ये दिखाना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब आप इसमें से दोनों में से कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी क्या दे रखा है इसमें, एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस ट्रेनिंग की दो टाइप से, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो इसमें क्या पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ट्रेनिंग की 6 एडवांटेजेस बताइए। तो आपको कोई भी 6 एडवांटेजेस जो आपको अच्छे तरीके से आती हो वो लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ये हमारा कंट्रोलिंग यूनिट से है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है और इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखनी है। ठीक है, लिमिटेशंस लिखनी है। 2+2+2 लिखा हुआ है, देखिए इसमें मतलब 2 मार्क्स का हमारा मीनिंग हो जाएगा 2 एडवांटेजेस एंड 2 लिमिटेशंस। ओके, इस टाइप से आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब आपको क्या लिखना है, ये भी कंट्रोलिंग यूनिट से है, ऑल्सो फ्रॉम कंट्रोलिंग यूनिट्स। एंड कंट्रोलिंग का मीनिंग सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसकी 4 इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ेगी। एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस बोथ आर सेम थिंग। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के डिफिनेशन जो भी है वो अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज, क्लियरिफाई एनी 6 एडवांटेजेस 6 डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो कोई भी 6 डिफरेंसेस लिखने हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये हमारा पार्ट सेकंड जो है उसका है ये क्वेश्चन। ठीक है, बिजनेस स्टडी का जो पार्ट सेकंड है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव एंड 3 फंक्शंस ऑफ सेबी। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसी का ही हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं उसके और 3 फंक्शंस पूछे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 लेवल्स एंड 3 इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अब जो पैकेजिंग है उसके 3 लेवल्स जो होते हैं हमारे मार्केटिंग यूनिट से है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेवल होता है पैकेजिंग का। और जो हमारी 3 एडवांटेजेस हैं इसकी पैकेजिंग से रिलेटेड, 3 मार्क्स की है, 3+3 इसमें लिखा हुआ है, तो आपको सब कुछ लिखनी है। नेक्स्ट, इसकी ही चॉइस है, डिफाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है उसकी डिफाइन देनी है और उसकी कोई भी 4 फीचर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन चैप्टर है जो हमारी फर्स्ट यूनिट में से है। ठीक है, तो उसकी कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। उसके बाद हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सप्लेन एनी 4 नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे, उसके कोई भी 4 नेचर्स लिखने हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन इज 4 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 4 डायमेंशंस कोई भी आप लिख सकते हैं। लीगल एनवायरनमेंट है जो भी हमारे, ठीक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, उनमें से जो भी आपको 4 आते हैं, एनी 4 लिखा हुआ है तो 4 बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी डायमेंशंस हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के 4 लिमिटेशन है। 4 एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 4 फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, उसमें से 4 फॉर्मल के एडवांटेजेस लिखनी है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मेजर टू ओवरकम द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें उसको बैरियर्स जो आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गए, सिमेंटिक बैरियर हो गए, तो उन कौन कौन से 4 मेजर बैरियर्स, उन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली यूनिट से है। फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स आप, टाइमली अवेलेबल ऑफ फाइनेंस एंड एन एक्यूरेट अमाउंट। ठीक है, 2+2 है, मतलब ईच पॉइंट आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट, 4 डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। दोनों अलग अलग बातें होती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो लास्ट है, ये आपका अभी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है वैसे। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला भी रिड्यूस हो चुका है सिलेबस। और
एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होते हैं, हमारे रिक्रूटमेंट जो सोर्सेज होते हैं दो होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इंटरनल की दो एडवांटेजेस पूछी है। नेक्स्ट एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें से भी दो एडवांटेजेस पूछी हुई आपका हट चुका है। उसके बाद गुड ब्रांड नेम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। बिजनेस एनवायरनमेंट का हट चुका है। नेक्स्ट टू फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये भी सिलेबस डिलीट हो चुका है। टू इम्पॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हट चुका है। नेक्स्ट इज टू फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फैक्टर अफेक्ट जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके कोई भी दो फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं। टू डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों में डिफरेंस बताने हैं। और फिर एक रूल की डिफाइन आ जाती है। रूल क्या होता है हमारा, देखिए टाइप्स ऑफ प्लान है। वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, एंटरप्रेन्योर की डिफाइन, आईएसआई जो है मार्केटिंग से ही है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं आपके, देखिए ठीक है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम होता है एचपीएससी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आप खुद से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सेट ए है सिर्फ ये, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारा हट चुका है सिलेबस जिसमें से। ओके, काफ़ी इजी पेपर है वैसे, एचबीएससी का पेपर है बिजनेस स्टडी का, सेट ए।